नमस्ते जेमिनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। इन रीडिंग्स को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख कर के ही आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए भी कुछ कार्ड्स को लेंगे। हम चेक कर रहे हैं कि किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा आपको रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द फर्स्ट 15 डेज। वी हैव सिक्सोफेनिया अलॉन्ग विथ बर्डन। किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है? वी हैव लेटिंग गो एंड we have master. I want to clarify schizophrenia. क्या कह रही है ये एनर्जी? schizophrenia lovers. ओके, सो किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा आपको रहना है? फर्स्ट, बहुत ही वाइजली डिसीजंस लेने हैं आपको। ओके, सेकेंड बात, ये जो टाइम पीरियड है आपको मेहनत करनी होगी, बहुत डेडिकेटेडली काम करना होगा, ठीक है, और दिल लगा के। ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है, आपको ज़बरदस्ती पकड़ा दिया है कि भाई अब तो करना ही है, करो करो, यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ऐसा नहीं, आपको करना होगा, मन से करना होगा, दिल से करना होगा। हेल्प ले सकते हैं आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, साथ ही आपको ये कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, बोझा आपको लेना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि निगलेक्ट कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, चीज़ों को छोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो इन 15 दिनों में नहीं चलेगा। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से लेनी है और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है। परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, घर में, परिवार में लोगों की मदद करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो वो पूरी करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है? मुझे ये सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आपको इस समय बहुत ही सीरियसली सब काम करना है। देखिए, बचपने को बिल्कुल अवॉइड करिएगा। अभी हर चीज़ को छोड़ देना, हर चीज़ को टाल देना, इस एनर्जी को आपको बचना होगा। अवॉइड करिए आप एक्सेसिव गैदरिंग्स पर जाना, बाहर घूमना, बाहर फिरना, बाहर बस एंजॉय करना, बाहर ही रहना, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। सेकंड, ट्रस्ट करना है आपको कि चीज़ें धीरे धीरे, वक्त लगेगा मगर धीरे धीरे ही कर सकते हैं। बहुत फास्ट डिसीजंस आपको इस समय नहीं लेने हैं। आपको अवॉइड करना है ऐसी जगह पर जहाँ बहुत भीड़ भड़क्का वाली, बहुत भीड़ भाड़ हो, बहुत सारे लोग हों, उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा। टाइम वेस्ट आपको अवॉइड करना होगा। आपको अवॉइड करना होगा एक्सेसिव ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन इन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या नेसेसिटीज़ हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, और क्या करना है और क्या नहीं करना है। बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर आप अपने साथ में सही तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, अपने आप को पूरी तरीके से समझ रहे हैं, तो आप इन 15 दिनों को अच्छे से निकाल पाएंगे, ठीक है। अवॉइड करना है आपको बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि गॉसिप कर रहे हैं, उसको भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आप किसी ऐसे पर्सन की मदद ले सकते हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं, ये मेरा वेल विशर है, ये जो भी करेंगे मेरे लिए करेंगे, अच्छा करेंगे। ऐसे पर्सन के साथ में आप काम कर सकते हैं। लेकिन गॉसिप करना, लोगों की बुराइयां करना, काम पे ध्यान नहीं रखना, फोकस्ड नहीं रहना, इन चीज़ों को इस समय आपको अवॉइड करना होगा। हम कहते हैं ना, भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, ऐसे इसको अवॉइड करना है। भगवान भरोसे गाड़ी चलती है, मगर इस समय भगवान आपको कह रहे हैं कि अपना कर्म अच्छे तरीके से और शिद्दत से निभाइए। चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो करियर है, चाहे वो कोई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मगर उसको शिद्दत से अपने कर्म को निभाइए, ठीक है। चलिए चेक कर रहे हैं लव लाइफ कैसी रहेगी। आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ जजमेंट,
हर्मिट। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है 10 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी में हमारे पास में आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर हम बात करें, हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि है। एक्चुअली हमारे पास में ना सारी ही राशियाँ आ गई हैं। ओके, सारी ही राशि आ गई है। चलिए, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में? मुझे लग रहा है ना आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस समय अपने पार्टनर के साथ में एंगेज्ड होने में, बात करने में। एंगेज यानी सगाई नहीं, रिलेशनशिप को चालू रखना, आगे बढ़ना, बातचीत करना। आपका एक साइलेंट मोड चल रहा है। आप अकेले रहना चाहते हैं, आप चुप रहना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, आप चीज़ों को अपने लिए, इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा समझना चाहते हैं। मुझे ये लग रहा है आप किसी कन्फ्यूजन के अंदर हो सकते हैं, कोई ऐसी बात के अंदर हो सकते हैं जहाँ पर आपको क्लैरिटी इस समय नहीं मिल रही हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। आपके मन में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से विचार हैं। कुछ जगह पर मुझे लग रहा है कि आपको हर्ट मिला है, कुछ जगह पर मुझे लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप दिखा रहे हैं आप खुश हैं, लेकिन समवेयर आई फील कि आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं। ठीक है, तो एक फेक स्माइल लेकर के भी आप कुछ काम को कर रहे हो, ये दिख रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर की अगर बात की जाए तो आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस को प्लेस कर रहे हैं। आपके साथ में रिलेशनशिप, कमिटमेंट, बातें, मुलाकातें, ऐसी सारी चीज़ों में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको कैसे भी करके वो जीत लें, कैसे भी करके आपको पा लें। ठीक है, रिलेशनशिप में कुछ भी हो, बच्चे हो, परिवार हो, जो भी हो, पर आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि ये जो 15 दिन है आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चले, वाइब्रेटिंग रहे, आप लोगों की एनर्जीज, बहुत सारा टाइम आप एक दूसरे के साथ में स्पेंड करें, आप एक दूसरे का ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं, पर आपको शायद इनमें से कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, शायद आप नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ हद तक आप किसी बात को लेकर के सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप कम समय दे रहे हैं अपने रिश्ते को या रिलेशनशिप को, और इसी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा समय देना चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, या आपके साथ में और ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं। मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़्यादा कदम बढ़ा रहे हैं, रिश्ते में मजबूती लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अनअवेलेबल हैं मन से। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।